हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बिहार का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं जो जून से लेके अगस्त मंथ तक का होगा, अगस्त 2022 तक का होगा। और ये किसके लिए? 68th बीपीएससी के लिए होगा। उसका अगला वीडियो में हम लोग अगस्त से दिसंबर तक कवर कर लेंगे, फिर ये वन लाइनर वाला सीरीज़ कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू का सीरीज़ लाएंगे जिसमें 1000 क्वेश्चन दिया गया है एसपीडी के लास्ट में, जो आप लोग भी देखे होंगे। तो उसका सीरीज दो दिन में या 3 दिन या जो भी लगे उसमें हम ख़त्म कर देंगे ताकि बीपीएससी एग्जाम पहले से सब कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए इस सेशन को। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत में सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये करकटगढ़ जलप्रपात है कहाँ पे? तो ये है कैमूर में। हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियन में किस जिला ने 6 पदक जीता है? तो ये जिला है सारण जिला। अगला है, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्कैन ढंग से नहीं हो पाया है तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग जो है मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? तो ये कहाँ पे? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में, वहाँ पे खोला जाएगा। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो फिश ऑन व्हील योजना शुरू करने जा रही है बिहार सरकार। किस रोग के लिए? ये टीबी रोग के उन्मूलन के लिए। सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियन में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया? तो यह है झारखंड राज्य को हरा के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस छात्रा ने G100 का चेयरमैन बनाया गया? किस छात्रा को? तो यह है रेणु पासवान को बनाया गया, जो कहाँ से है? मुजफ्फरपुर जिला से बिलोंग करती है। हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो ये निकलता है कितना? लगभग 5844.63 टन कचरा निकलता है बिहार से। हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई? तो ये कहाँ पे? ये किया गया है बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है गिद्धेश्वर पर्वत। ये देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये पूछते रहता है ऐसा कि थोड़ा नया नाम आ गया है ना। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेन की जाएगी? तो ये किया गया कहाँ पे? बोधगया में। हाल ही में बिहार जाति आधारित जनगणना करने वाला, अगर यह हो जाता तो बिहार जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाता? तो दूसरा राज्य बन जाता। और पहला कौन? पहला कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है? तो टोटल 8 जिलों में। हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। यह प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो नवीनगर थर्मल पावर प्लांट जो है ये है कहाँ पे? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा बिहार में। और बिहार के कहाँ? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के कैमूर जिला के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है भोला सिंह। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार अगला है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाले मौत के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो पूरे देश में ये दूसरे स्थान पर है। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीरज कुमार, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? गुवाहाटी में। बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो सेंथिल कुमार को बनाया गया स्वास्थ्य विभाग का सचिव। समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है? तो ये है शशि भूषण प्रसाद, जो कि कहाँ के हैं? ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं।
अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है चौथा स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पे है? तो ये है तीसरे स्थान पे मक्का उत्पादन में। हाल ही में किसे भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है रेणु देवी। रेणु देवी को अभी कौन सा सम्मान मिला है? भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है रेणु देवी को। ठीक है। हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है? तो ये पटना में खोला जा रहा है। बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर-9 किसने जीता? तो मोहिनी पंडित एवं विजय रिपुंजय जीते हैं। बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह पुरस्कृत किया गया है? तो टोटल 3 जिले हैं, जिसमें पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा सीतामढ़ी और तीसरा है शिवहर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसान के लिए कब से नीम केटोथ यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अक्टूबर 2022 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला के डीएम ने त्यागराज को कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये है गया के। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पे है। और कुल उत्पादन तो यहाँ पे मछली का होता है 7.62 लाख टन का उत्पादन होता है मछली का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ? गरीबों का मसीहा। और ये किसके द्वारा लिखा गया? इसके लेखक है श्रवण कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम RTPS के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है कौन सा? गोपालगंज। ठीक है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीकी से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? तो वामिस ऐप लॉन्च करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन करा, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियादी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अजीत राय। किस राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड ऑफ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षण करेंगे या देंगे? तो ये कौन राज्य के हैं? तो ये बिहार के हैं। बिहार के किस जिले में देश विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये गया में किया गया है। बिहार के कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? तो 94.05 रुपये की स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूल का चयन किया गया है? तो 410 स्कूल का चयन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विरासत वृक्षों से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे किया है? बिहार राज्य किया गया है, बिहार राज्य के सरकार के द्वारा। बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम है कांवड़िया ऐप। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये कहाँ के हैं? ये है खगड़िया के। हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई थी? तो ये है अमेरिका से। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ये किया गया था कहाँ पे? पटना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना की किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गल्फ सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता? तो ये कहाँ पे? ये कौन थी? ये अर्पणा, जो कहाँ की? पटना की है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये घट के हो गई है 25.9%। और धूम्रपान दिवस हर साल कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। हाल ही में बिहार के गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीन को नीलामी करने की घोषणा की गई है। गुलजारबाग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे एक बुक लिखे थे।
चलिए अब यहाँ से हम लोग जुलाई का स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जुलाई मंथ का, बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो ये है भगमनी देवी का, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थी। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये किया है कहाँ पे? बिहार में। हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो ये लगाया गया कहाँ में? हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता के किस स्थान पर रही? तो ये रही दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये रहे दादर नगर हवेली। बिहार के किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड से पुरस्कार किया गया है? तो ये डॉक्टर नीतू कुमार नवगीत को दिया गया है ये अवार्ड। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये राज्य का ट्रैफिक पार्क की घोषणा जो की गई है कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पटना में, ट्रैफिक पार्क। हाल ही में बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियन का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है? तो ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बिहार के मुजफ्फरपुर के किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलेटर गाइड फॉर SBEP देश के लिए मॉडल बन गया है? तो ये आर्या। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 21 लाख किसानों को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शील अविनाश को किया गया है। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो ये है सविता महतो। ये कहाँ की है? ये बिहार की है, ठीक है। इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है। बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहा जाता है, कि रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा? तो ये रखा कौन? रेणु देवी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मंदिर एवं मठों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है बिहार में। बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है? तो लाइफेट कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे? भागलपुर में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये एक भी जिला नहीं है बिहार के। 4 लेन फुरौत पुल, जो कि बिहार के कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, का किस जिले में निर्माण हो रहा है? तो ये जमुई। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में कुछ डॉट है, क्योंकि कोसी नदी पर बनने वाला 7वां, लेकिन कोसी नदी तो जमुई में है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पे है? ये है 59 नंबर पे है, ठीक है। पिछले वर्ष इसका कितना स्थान था? ये था 51वें नंबर पे था। नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो ये अगस्त 2022 से। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये कहाँ पे? पटना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? तो ये है प्रिंस कुमार। बिहार के विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की है? तो श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र में 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया?
तो रमई राम जो कि कहाँ है, ये जगह कहाँ पे है, बोचाहा निर्वाचन क्षेत्र, ये है मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये रुद्र राहुल कुशवाहा है। किस राज्य सरकार के घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मियों के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी? तो ये कहाँ पे किया गया है? बिहार में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। बिहार के शताब्दी स्मृति पुस्तक का विमोचन किया? तो ये है इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले ने 98 घंटा में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया? तो ये है रोहतास जिला। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया श्रेणी ए में। हाल ही में आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा? तो ये रहा गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया है? तो ये है पटना जंक्शन पे लगाया गया है ब्रेन लिपि मैप। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? फतुहा में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो ये गोपालगंज में पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है? तो बिहार में जो है नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा अनुसार बिहार के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूर के लिए कितने राज्य में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? तो ये है 7 राज्यों में। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती? ये है जदयू। हाल ही में खुले जल स्रोत में मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपये की अनुमति लागत योजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो 8,03,25,000 रुपया के, 8,03,25,000 के। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता? तो ये जीते कौन? कीर्तिराज सिंह, जो कि है कहाँ के? पटना के हैं। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो ये चलाया गया 8 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये बक्सर जिला के हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? ये लुधियाना में किया गया है, पंजाब में। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जुड़ने की तैयारी की गई है? तो ये है भिखारियों को जोड़ने की तैयारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर रत्नेश सिंह, जो कि पटना के हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 15वां। और प्रथम स्थान किसको मिला? तो ये मिला प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला। 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा राज्य बना जुलाई 2022 के आंकड़ों लेके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया है? तो ये 2025 तक का दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितना है? तो ये 11% है। हाल ही में बिहार के वशिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ। वो बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो वो गया जिले के निवासी हैं। बिहार के किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया है 25 जुलाई से 30 जुलाई तक।
ठीक है, 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। और इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावड़ 2047 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? तो ये जिला है बक्सर। अब यहाँ से हम लोग अगस्त मंथ का कवर करने वाले हैं। चलिए, तो हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? ये कहाँ पे खोला गया है? मुजफ्फरपुर, बिहार में भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है। हाल ही में बिहार किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो ये किया है बिहार राज्य के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षक को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बिहार से 6 शिक्षकों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य के कितने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है, एक ही किया गया है जिसका नाम है HS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है शाहनवाज हुसैन के द्वारा। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो ये बने प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाला बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ये किया गया JP नड्डा के द्वारा। हाल ही में बिहार का ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? ये किया जाएगा 2023 से। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इस तरह के टोटल 11 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो BCCI के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो। बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? तो श्री चंद्रशेखर को बनाए गए नए शिक्षा मंत्री। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? तो ये पहला मिला कृषि विभाग को, दूसरा अग्निशामक विभाग को मिला और तीसरा जो मिला शिक्षा परियोजना को मिला। ठीक है, कृषि विभाग, अग्निशामक विभाग और शिक्षा परियोजना को मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नव नियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की? तो ये है कौन? अशोक कुमार मेहता। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने पुलिसकर्मी शामिल है? तो बिहार के टोटल 7 पुलिसकर्मी शामिल है। 2 IPS, ठीक है, और 2 IPS है जो साइली सूरत, सवाल राम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? तो बिहार में गया जिले के गहलोड़ के निवासी थे। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने? समीर कुमार महासेठ को बनाया गया नए उद्योग मंत्री। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला? तो ये है कौन? जदयू। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया टोटल 26। 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस बल पदक और 7 जो है गैलेंट्री शौर्य पदक और 17 जो है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के 4 ज़िले से होकर गुजरेगी, जिसमें कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और गया है। और ये वही है जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, वही 4 डिस्ट्रिक्ट है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में NH की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया। इसमें से बिहार की कितनी योजना शामिल है? तो इसमें 51 है। ठीक है,
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपया का टेंडर मंजूरी दी है? तो 995 करोड़ रुपया का। और ये किसके अंतर्गत बनेगा? तो ये गति शक्ति के माध्यम से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हो गई? तो ये है 17 बाघों की मौत हो गई। और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में 270 बाघों की मौत हो गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान के गति देने का फैसला किया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए अतुल प्रसाद, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? RK महाजन के स्थान पे किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना का शुरुआत किया? तो मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना शुरू किया गया है, जो मछली को उत्पादन वृद्धि बढ़ाने में हेल्प करेगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए सभी पंचायत में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया? तो ये कहाँ पे है विष्णुपद मंदिर? गया में, जिसको बनाया गया था देवी अहिल्या बाई के द्वारा। बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो ये है मिथिला मखानों को GI टैग मिला है। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर-17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीती है? तो ये जीती है पटना की टीम। और हराया किसको? तो पूर्णिया को। हाल ही में बिहार के किस जिले में अभिषेक सानू का चयन किया एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए? तो ये कहाँ के हैं? ये है भागलपुर के। अगला क्वेश्चन है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकली कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो पहला मिला है कृषि विभाग को, दूसरा अग्निशामक विभाग को और तीसरा शिक्षा विभाग को। बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया है। देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। और प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो ये है कौन? सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये है, एक है निशी कुमारी जो कि पटना से है, एक सौरभ सुमन है जो त्रिवेणीगंज सुपौल से है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। और इसका जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो वीडियो आपको डाल दूं, फिर ताकि कल से MCQ वाला सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, जो 1000 का सीरीज चलेगा और ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए शांत दिमाग से। थैंक यू।